स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल शाहिद आज़मी लाइव पर। भारतीय फुटबॉल टीम ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। छंगते, छेत्री या यूँ कहे कि पूरी भारतीय टीम ने जिस तरह प्रदर्शन किया, जिस तरह साहिल अब्दुल समद ने जिस तरह पास किया था, यकीनन भारतीय टीम जीत की हकदार थी। हालांकि मुकाबला पेनाल्टी शूटआउट तक पहुंचा, लेकिन भारतीय जो गोलकीपर है गुरप्रीत सिंह ने, उन्होंने क्या कमाल की गोलकीपिंग की पूरे टूर्नामेंट में। पूरे जिस तरह उनका कैरियर रहा, उन्होंने बेहद प्रभावित किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैफ चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले की। भारत बनाम कुवैत मुकाबला खेला गया था। एक टीम 141वें रैंकिंग की टीम थी, दूसरी भारतीय टीम 100वें रैंकिंग की टीम थी। यानी भारत अपने उच्चतम रैंकिंग की तरफ धीरे धीरे रवां है। वहीं कुवैत की बात करें, कुवैत की रैंकिंग में भी सुधार हुआ, लेकिन वो भी भारत से बहुत पीछे 141वें रैंक की टीम है, लेकिन उसने भी शानदार प्रदर्शन किया। कुवैत के खिलाफ जब भारतीय टीम ने लीग मुकाबले में खेला था, वहां पर भारत जीत की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन भारतीय खिलाड़ी के आत्मघाती गोल ने उस मुकाबले को बराबर कर दिया था। जी हां, पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने कोई गोल नहीं खाया था फाइनल मुकाबले से पहले, लेकिन वो जो कुवैत के खिलाफ मैच खेला गया था, वहां पर भारतीय खिलाड़ी अनवर अली के पैर से लगकर गेंद गोल पोस्ट में चली जाती, वहां भारत एक गोल भारत के खिलाफ हो जाता है। लेकिन अब फाइनल मैच की तरफ आऊं, पीछे अगर पीछे की बात न करते हुए, तो फाइनल मैच की शुरुआत होती है। लेकिन जब शुरुआत ही होती है, अभी पहला ही हाफ चल रहा था, वहां पर कुवैत को बढ़त मिल जाती है। जहां खालिदी ने जिस तरह से गोल किया था, 16वें मिनट में गोल किया, उसके बाद से कुवैत को बढ़त मिलती है और ये पहला गोल भारत के खिलाफ इस टूर्नामेंट में होता है, जो ऑन फील्ड होता है। उसके बाद भारतीय टीम पीछे की तरफ लगातार पीछा करती है कुवैत का, और इसी के नतीजे में 38वें मिनट में छंगते के वो गोल आया। छंगते का वो गोल याद कीजिए, जिस तरह से भारतीय टीम ने हमला किया था, मूव बनाया था, जिस तरह साहिल अब्दुल समद बिल्कुल गोल कीपर के पास पहुंच गए थे, लेकिन वहां देखा सामने गोलकीपर, उन्होंने धीरे से क्रॉस कर दिया, क्रॉस पास दिया वहां पर छंगते को, और छंगते ने शानदार तरीके से गेंद को गोल पोस्ट के अंदर डाल दिया था। वहां से भारतीय टीम ने बराबर कर ली। उसके बाद पहला हाफ 1-1 की गोल से जो बराबर रहता, लेकिन दूसरा हाफ जब शुरू होता, दोनों टीमें बेहद आक्रामक नजर आती है। आक्रामकता इतनी ज्यादा थी, कई बार हमने देखा था वहां पर धक्का मुक्की भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों के दरमियान होती रही थी, लेकिन नतीजा यह होता 90 मिनट का मैच खत्म होता, भारतीय और कुवैत की टीम 1-1 गोल से यानी बराबर रहती। उसके बाद 30 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, यानी 15-15 मिनट का दो हाफ जो मिलता, वहां पर भी दोनों टीमें बराबर रहती। अब आता पेनाल्टी शूटआउट का मौका, जैसा सेमीफाइनल मैच में हमने भारत बनाम लेबनान के खिलाफ जो सेमीफाइनल मैच भारत बनाम लेबनान के मैच में देखा था, भारतीय टीम ने 4-2 से वहां पर जीता था। ठीक सेमीफाइनल मैच की तरफ फाइनल मैच भी पेनाल्टी शूटआउट में पहुंचा, लेकिन बेहद रोमांचक, बेहद सनसनीखेज ये मुकाबला हुआ। पहला गोल भारतीय टीम ने जहां गोल दर्ज किया था, गोल जो पेनाल्टी शूटआउट में, वहीं जो कुवैत के खिलाड़ी थे वहां पर वो नाकाम होते, यानी शुरुआत से भारत को 1-0 की बढ़त मिल जाती, वो आगे बढ़ती है। लेकिन जब चौथी पेनाल्टी का मौका आता, वहां पर भारतीय खिलाड़ी चूक जाता गोल करने से, और 4-4 की बराबरी हो जाती है। यानी 5 पेनाल्टी शूटआउट लगने के बाद 4-4 के बराबर पर होते, यानी अब सडन डेथ का मौका था। उस सडन डेथ में कमाल किसको दिखाना था? गोलकीपर को कमाल दिखाना था। और जिस तरह से भारतीय खिलाड़ी ने गोल दर्ज किया था, उसके बाद जब कुवैत के खिलाड़ी का नंबर आता है, यानी कुवैत को गोल करना होता, उस गोल को जैसा देखा, बिल्कुल मुंह बना हुआ था, गोलकीपर की निगाह सामने जो गोल करने वाले खिलाड़ी यानी कुवैती खिलाड़ी के ऊपर थी, उनके मूवमेंट पे निगाह थी, और जैसे ही सामने गोल एक लंबा यानी दूर से आए हुए थे गोल करने, एक लंबा राउंड लिया था, एक दूर से यानी लंबा चल कर आते हुए गोल करने आते हैं, और वहां पर उन्होंने भांपा और उस गोल को रोका। वहीं से भारतीय टीम जीतकर वहां पर झंडा लहरा दिया, यानी सैफ चैंपियनशिप का 9वीं बार खिताब जीत लिया है। आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड की तरफ लेके चलना चाहता हूँ। भारत ने 1993 में पहली बार सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीता था। उसके बाद सन 1997, साल 1999 में भी भारतीय टीम खिताब जीतती सैफ चैंपियनशिप के। और आगे बढ़ते हैं तो साल 2005, साल 2009, साल 2011, साल 2015, साल 2021 और साल 2023 में, यानी साल 2021 और साल 2023 लगातार दूसरी बार खिताब जीता। हालांकि 2018 में भारतीय टीम वहां पर खिताब जीतने से चूक गई थी। ये कुछ रिकॉर्ड्स की बात हुई यहाँ, जबकि मैंने मैच की बात बता दी। भारतीय टीम के सफर की बात करें, भारत ने इस टूर्नामेंट के सफर में पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दी थी, नेपाल को 2-0 से शिकस्त दी थी। कुवैत के खिलाफ भारत का मुकाबला 1-1 से बराबर रहता है। सेमीफाइनल में भारतीय टीम पहुंची, वहां पर लेबनान को भारतीय टीम पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से शिकस्त देती है। और खिताबी मैच के बारे में आपको बता ही दिया किस तरह का, और मैच में क्या कुछ किस तरह से मुकाबला रहा, नेट टू नेट मैच चला, यानी कभी मैच इधर रहा, कभी मैच इधर रहा। फाइनल मैच की बात कर रहा हूँ,
भारत के पास अगर बॉल पोस्ट की बात करें, अगर बात करें मैच में नियंत्रण की बात करें, तो भारत कहीं ना कहीं बॉल पोजीशन में 52% भारत के पास थी, 48% कुवैत के पास थी। वहीं अगर बात करें शॉट की बात करें तो यहाँ पर कुवैत आगे, कुवैत ने यहाँ पर जो शॉट 3 शॉट्स कुवैत के पास है, जबकि भारत यहाँ आगे 4 शॉट्स, यानी टारगेट पे जो शॉट लगाने की बात हो रही है वहाँ पर 4 शॉट ऑन टारगेट भारत ने लगाए थे, 3 शॉट ऑन टारगेट कुवैत ने लगाए थे। वहीं पर बात करें अगर कुल पास की बात करें, वहाँ भी नेट टू नेट ही मामला चल रहा है। अगर वहाँ पर देखा जाए कुवैत की बात करें तो 364 है, भारत उससे थोड़ा सा आगे 388, यानी यहाँ पर भारत जिस तरह से मैच जीता उसी तरह नेट टू नेट जिस तरह भारत थोड़ा सा आगे था, उसी के नतीजे में भारत आगे जीतता है। येलो कार्ड की बात करें तो खूब येलो कार्ड दिखाए गए, जहां भारत के 3 खिलाड़ियों को येलो कार्ड दिखाया गया, वहीं 7 कुवैती खिलाड़ियों को येलो कार्ड दिखाया गया। किसको कितना पैसा मिला यह भी आपको बताना चाहता हूं। $50,000 भारतीय टीम को खिताब जीतने के नतीजे में मिला, यानी तकरीबन 41 लाख रुपए भारतीय टीम को मिला। वहीं बात करें $25,000 मिला कुवैत की टीम को, यानी 20.5 लाख, यानी 20.5 लाख के आसपास कुवैती टीम को रुपए मिले हैं खिताबी मैच जीतने के नतीजे में। किसने पेनाल्टी शूटआउट में गोल किया था भारत की तरफ से बात करें, जिन्होंने गोल किया था उसमें से सुनील छेत्री पहला गोल करते हैं, उसके बाद बात करते हैं संदेश झिंगन गोल करते हैं, छंगते गोल करते हैं, उसके बाद उदांता सिंह चौथा गोल जब करने आते हैं वहां पर नाकाम हो जाते हैं। उसके अलावा सुभाषिस घोष ने गोल किया था, वहीं महेश सिंह ने गोल दर्ज किया था। ये भारतीय टीम के गोल करने वाले खिलाड़ी जो पेनाल्टी शूटआउट में गोल करते हैं। वहीं अगर कुवैत की बात करें, कुवैत की तरफ से पहला ही गोल अब्दुल्ला चूक जाते हैं, यानी अब्दुल्ला गोल नहीं कर पाते। उसके बाद से फवाज अहमद, इसके अलावा अब बात करेंगे आप फवाज अहमद और अब्दुल अजीज और शबीब, इन खिलाड़ियों ने गोल दर्ज किया था। वहीं पर जो अंतिम गोल था खालिद का गोल, उसको भारतीय गोलकीपर ने बचाया, यानी भारतीय गोलकीपर जो गुरप्रीत सिंह, उन्होंने बचाकर भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। मुकाबला एक समय 4-4 से बराबर था। सडन डेथ में भारत का फैसला होता। बेस्ट गोलकीपर का हालांकि अवार्ड मिलता अनिसुर रहमान को, जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। वहीं गोल्डन बूट के अवार्ड की बात करें तो ये गोल्डन बूट का अवार्ड भारत के सुनील छेत्री के नाम जाता है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 6 गोल दर्ज किए थे। लेबनान की रैंकिंग के बारे में बता दूं, जो इस टीम में खेल रही थी 102 रैंकिंग है, कुवैत की 141, भारत की 100 रैंकिंग। हालांकि इससे पहले मुकाबला शुरू होने से पहले लेबनान की रैंकिंग 99 यानी 99 थी, लेकिन जिस तरह इंटर कॉन्टिनेंटल कप में उसे शिकस्त मिली थी, भारतीय टीम ने खिताबी मैच में हराया था, उससे उनकी रैंकिंग में फर्क आया। भारत की रैंकिंग जहां उछाल हुई, वहीं लेबनान की रैंकिंग और कम हुई, यानी लेबनान 102वें रैंकिंग पे पहुंच गया, वहीं कुवैत की 141 रैंकिंग है। पूरे टूर्नामेंट की बात करें, पूरे टूर्नामेंट के जैसे मैंने जिक्र कर दिया, यहां पर पूरी तरह से सुनील छेत्री छाए हुए थे। जिस तरह इंटर कॉन्टिनेंटल कप में छाए थे, उसी तरह यहां भी छाए हुए थे। अब कुछ स्टैट्स की बात के अलावा हम बात करते हैं कुछ जो विशेषज्ञ वो क्या कहते हैं। हमने जैसा पीछे बात की थी, अपने क्रिकेट एक्सपर्ट जो फुटबॉल के एक्सपर्ट हैं, फुटबॉल के जानकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं, उनसे जब हमने प्रसन्नता बनर्जी से बात की थी, उन्होंने कहा था भारत जबरदस्त खेल रहा है, सुनील छेत्री बेहतर खेल रहे हैं, लेकिन भारत को अगर अपना प्रदर्शन और निखारना है तो भारत को अपने से मजबूत टीम से लगातार मुकाबला खेलना होगा। अपने से मजबूत टीम से जब टीम खेलेगी तब टीम की कमियों के बारे में और पता लगेगा। हालांकि फिलहाल भारतीय टीम ने जिस तरह प्रदर्शन किया, जिस तरह से कुवैत को शिकस्त दी, जिस तरह से जीत दर्ज की, उस लिहाज से कह सकते हैं भारत का प्रदर्शन बेहद अहम माना जाएगा, बेहद खास माना जाएगा। क्या भारत इसी लय को बरकरार रखेगा? क्या आने वाले समय में वर्ल्ड कप खेल पाएगा? क्योंकि अब वर्ल्ड कप में जो 32 टीमें खेलती थी, अब उसकी संख्या बढ़ाई जा रही, यानी आने वाले वर्ल्ड कप जो आगे आएंगे वर्ल्ड कप, वहां उनकी जब संख्या बढ़ेगी, वहां उम्मीद की जाएगी भारतीय टीम जिस तरह से खेल रही, जिस तरह से आगे बढ़ रही, वो वर्ल्ड कप भी खेल पाएगी। दोस्तों, इसी तरह के लगातार आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल मुझे शाहिद आजमी को यह कहते हुए अनुमति दीजिए। हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।